रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियाँ सही से चालू नहीं हुई थी, लेकिन मीरा का गर्म पानी से नहाना शुरू हो गया था। ऐसे ही एक सुबह भी वो अपने नहाने का पानी गर्म करती है, लेकिन उससे पहले बाथरूम में उसका पति गौरव नहाने चला जाता है और जैसे ही वो बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी से एक मग्गा पानी अपने ऊपर डालता है तो चिल्लाते हुए बोलता है, मीरा ये क्या है? इतना गर्म पानी किसको जलाने के रखा है अंदर? आए मेरी स्किन, पागल औरत, ये गर्म पानी क्यों रखा है बाथरूम की बाल्टी में? आए हाय, मेरा नहाने का पानी है वो, और आप क्यों घुस गए बाथरूम में? जब पहले मैं नहाती हूँ तो अब उस पानी को साइड रख दो और आप शावर से नहा लो। मुझे बाहर आने दो, फिर बताता हूँ तुमको। अब गौरव जैसे ही शावर चालू करता है उससे भी गर्म पानी आता है। ये देखकर वो जल्दी से शावर बंद करके तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है और कमरे में मौजूद मीरा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, शावर में भी गर्म पानी आ रहा है, बता सकती हो क्यों? क्या शावर में भी? अरे शायद मैंने गीजर ऑन कर रखा है, माफ करना। यहाँ मेरा आधा शरीर गर्म पानी से झुलस गया है और तुम बस एक माफी मांगकर काम चला रही हो। तुमको तो मैं बताता हूँ। गौरव मीरा को पकड़ने भागता है और मीरा उससे बच के नीचे भागती है और नीचे अपनी सास कमला के पीछे छुपते हुए बोलती है, माँ जी मुझे बचाओ, आपका बेटा मुझे मार रहा है। माँ साइड हो जाओ, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अरे किया क्या इसने? अरे सुबह सुबह ये बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? माँ बाथरूम की बाल्टी में गर्म पानी, शावर में गर्म पानी, बताओ मैं किससे नहाऊं? इस पागल औरत को अभी से इतनी ठंड लगने लगी कि ये गर्म पानी से नहाने लगी। अब माँ जी मेरी मर्जी, मैं गर्म पानी से नहाऊं या ठंडे पानी से। और देखिए, पहले मैं नहाती हूँ रोज, इसीलिए मैंने अपना पानी तैयार करा हुआ था, तो आज ये क्यों गए नहाने पहले? हे भगवान, गौरव जा तू मेरे बाथरूम में नहा ले। ऐसे तौलिए में बहू के पीछे भागेगा ना तो कहीं तौलिया गिरने पर तेरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। हाँ, मोहल्ले वाले तो पूरे घुसे आ रहे ना मुझे इस तौलिए में देखने के लिए। गौरव के इतना बोलते ही सामने वाली पड़ोसन माया एक कटोरी लेकर कमला के घर आती है और बोलती है, अरे कमला आंटी, एक कटोरी चीनी। हाय दैया, जे क्या देख लियो? मीरा गौरव को कवर करते हुए माया से बोलती है, कुछ नहीं देखा माया जी, वो बस ये घर में ऐसे ही घूमते हैं। चलिए आप मेरे साथ। माँ जी इनको शायद चीनी चाहिए, दे देना। मीरा गौरव को कमला के कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, जाओ माँ जी के बाथरूम में नहा लो, मैं आपके कपड़े यहीं लाती हूँ। इज्जत तो उतर गई, अब क्या फायदा कपड़े पहनने का? ठीक है, फिर ऐसे ही चले जाना ऑफिस। पागल हो गई हो क्या? कपड़े लाकर दो। मीरा गौरव के कपड़े देने के बाद अपने बाथरूम में जाकर गर्म पानी से नहाकर बाहर आती है और शीशे के सामने जाकर बोलती है, इस गर्म पानी से नहाने के बाद तो पूरा शरीर खुल जाता है, मजा ही आ गया। अब जल्दी से नाश्ता बना दो, वरना राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। मीरा नाश्ता बनाकर गौरव को खिला देती है और लंच देकर ऑफिस भेज देती है, जिसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर में कमला रसोई में जाती है और सुबह के खाने के बर्तन यूं ही गंदे पड़े देखकर मीरा को आवाज लगाकर बोलती है, अरे मीरा बहू, ये बर्तन नहीं धोए? अरे माँ जी, मैं भी कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद कर दूंगी, आप चिंता मत करो। अरे हाँ, कपड़े भी तो पड़े थे धोने के लिए। बेचारी अकेली क्या क्या करेगी। ऐसा करती हूँ, बहू की मदद कर देती हूँ, आज बर्तन मैं ही धो देती हूँ। कमला इतना बोलकर सिंक में पड़े बर्तन धोने के लिए जैसे ही नल को चालू करती है और हाथ से पानी बर्तनों पर डालती है तो गर्म पानी से उसके हाथ जल जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बहू, ये रसोई के नल में पानी गर्म क्यों आ रहा है? मेरा हाथ जल गया। ये सुनकर मीरा भागी भागी रसोई में आती है और अपनी सास का हाथ देखते हुए बोलती है, माँ जी आपको किसने कहा था कि नल चलाओ? मैंने बर्तन धोने के लिए टंकी में गीजर का पानी भरा था, आप भी ना। अरे बहू, तूने अभी से गर्म पानी से नहाना और बर्तन धोना शुरू कर दिया। आगे सर्दी पड़ेगी तो तू घर में आग लगा देगी क्या? नहीं माँ जी, मुझे आदत है हल्की ठंड शुरू होते ही गर्म पानी से नहाने की। अच्छा अब आप ये सब छोड़ो, जाओ कमरे में आराम करो, मैं बर्तन धो लूंगी। बेचारी कमला अब शायद गलती से भी अपनी बहू की मदद करने की नहीं सोचेगी। खैर अक्टूबर के महीने में हल्की ठंड होनी शुरू हुई थी, लेकिन एक महीने पहले से मीरा का गर्म पानी से नहाने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके चलते आए दिन
किसी न किसी को परेशानी होने लगती है। ऐसे ही एक शाम अपने नहाने के लिए गर्म पानी करके मीरा किसी काम से बाहर आ जाती है। इतने में गौरव की बहन आशा उसके कमरे में आती है और उससे बोलती है, भैया आपके बाथरूम में कोई है तो नहीं ना? नहीं, क्यों? अरे मेरे कमरे के बाथरूम का शावर खराब हो गया है और मुझे रात में बिना नहाए नींद नहीं आती है, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है, जा। आशा अपने कपड़े और टॉवल लेकर बाथरूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है। जिसके बाद मीरा कमरे में आती है और बाथरूम का दरवाजा बंद देखकर गौरव से बोलती है, बाथरूम में कौन है? मैं नहाने जाने वाली थी। आशा गई है, उसके कमरे का शावर खराब हो गया है। क्या? लेकिन अंदर? मीरा कुछ बोलती इससे पहले ही बाथरूम से आशा के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर गौरव बोलता है, तुमने अंदर गर्म पानी रखा हुआ है? यार तुम पागल हो क्या? उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। हद है यार। गौरव बाथरूम के दरवाजे पर जाता है और बाहर से ही आशा से बोलता है, बच्चे तू ठीक तो है ना? जल्दी से चेंज करके बाहर आ जा। आशा जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आती है तो उसके पूरे हाथ पैर लाल हो चुके होते हैं और वो रोते हुए अपने भाई से बोलती है, भैया अंदर गर्म पानी था, मेरे पूरे शरीर पर जलन महसूस हो रही है, क्या करूँ? आशा, तो तुमको एक बार पानी चेक तो करना चाहिए था ना। चुप रहो तुम। सारी गलती तो सामने वाले की होती है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं होती। गौरव आशा को उसके कमरे में लेकर जाता है और फिर डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। जिसके बाद आशा की कंडीशन देखकर डॉक्टर उसको एक क्रीम देते हैं लगाने को और कमला व गौरव को बोलते हैं, देखिए इतना गर्म पानी स्किन के लिए ठीक नहीं है। इनकी सेंसिटिव स्किन है, लेकिन इनको देखकर लग रहा है जितने गर्म पानी से ये नहाई है ना, वो इनके लिए क्या किसी के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर, ये हमारी बहू है ना, इसको अभी से गर्म पानी से नहाने की आदत है। इसी के गर्म पानी से मेरी बेटी गलती से नहा ली और उसकी ये हालत हो गई। देखिए मीरा जी, आपकी स्किन को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसमें नमी की बहुत कमी है। गर्म पानी से नहा नहा के आपने अपनी स्किन रूखी कर ली है। सर्दियों में गर्म पानी से नहाना समझ भी आता है, लेकिन अभी इतनी सर्दियां नहीं है, इसलिए नॉर्मल पानी से नहाइए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, जो कि आपके शरीर के तापमान को संतुलन में रखेगा। डॉक्टर, मुझे नहीं पता था गर्म पानी से ये सब होता है। अब से मैं इतने गर्म पानी से कभी नहीं नहाऊंगी। आशा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। नहीं भाभी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आपने तो अपने नहाने के लिए पानी रखा था, गलती मेरी है, मुझे देख लेना चाहिए था ना पानी, क्योंकि मुझे तो पता है कि आप गर्म पानी से नहाती हो, इसलिए आपकी गलती नहीं है। अब छोड़ो, जिसकी भी गलती है, समझ सबको आ गया। जरूरत से ज्यादा गर्म पानी से नहाने के कारण त्वचा खराब हो जाती है, इसलिए अब से बहू इस चीज का ध्यान रखना। जी माँ जी। मीरा आखिर डॉक्टर की बात मानकर गर्म पानी से नहाना छोड़ देती है और नॉर्मल पानी से नहाना शुरू कर देती है। और इस कहानी से एक कहावत याद आती है कि हर इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। आशा के गर्म पानी से नहाने के कारण जो परेशानी हुई उससे मीरा ने सीख ली और खुद गर्म पानी से नहाना छोड़ दिया। विनोद एक फिल्मी किस्म का लड़का था जिसे असल दुनिया से ज्यादा फिल्मी पर्दे की दुनिया की सच्चाई पर यकीन था। उसका सालों से एक ही सपना था कि डीडीएलजे की तरह उसकी लाइफ में भी कभी कोई सिमरन आए और वो उसी से शादी करेगा। उसका दोस्त पंकज उसे कई बार हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश करता, लेकिन भला मजनू भी कहाँ किसी की सुनते हैं। बस कुछ ऐसा ही था हमारा विनोद। एक बार पंकज विनोद से बोलता है, यार ये लड़कियां भी ना कभी किसी की सगी नहीं होती, इनका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे कुत्ता कब किसी को प्यार करता करता काट ले, कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही हाल इन लड़कियों का होता है। नहीं यार, मेरी वाली तो अलग होगी, जो मेरे लिए डीडीएलजे की सिमरन की तरह सबसे लड़ जाएगी। अबे यार, तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। चल मैं चलता हूँ, जब तेरी लाइफ में ऐसी कोई आ जाए ना तो मुझे भी बताइयो। जिसके बाद में भाई पंकज तो अपना रास्ता लेकर निकल जाता है और विनोद बस अपनी वाली के ख्यालों में खोकर रोड पर चलने लगता है। तभी एक स्कूटी रॉन्ग साइड से आती है और विनोद को ठोक देती है। जिसके बाद वो लड़की विनोद से बोलती है,
अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन? सड़क पर चलती हुई लड़की तुम्हें नजर नहीं आती? यार जब तुम लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो लेकर क्यों निकल जाते हो? फिर हम बेचारे लड़कियों पर इल्जाम लगाते हो कि हमें स्कूटी चलानी नहीं आती। अरे कितने बेशरम आदमी हो यार। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम घूरे जा रहे हो। ये नहीं हो रहा कि सॉरी बोल दूं। वैसे तो मयूरा खुद रॉन्ग साइड से आ रही थी, लेकिन जैसे ही विनोद उसे देखता है सब भूल जाता है और बस एक टक देखता रहता है, जिसके बाद वो मयूरा से बोलता है, ओह आई एम सॉरी। ठीक है, तुमने सॉरी बोल दिया, मैंने माफ कर दिया, लेकिन हाँ आगे से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और जरा सा ना रोड देखकर क्रॉस किया करो। अरे ये तो मैं थी जिसने तुम्हें 2 बातें कह के छोड़ दिया। कोई और होता ना तो तुम्हें जेल में डाल देता। इतना कहकर मयूरा चली जाती है और विनोद अपना दिल हार जाता है। धीरे धीरे वो उसके घर का पता लगवाता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन मयूरा को देखकर विनोद उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। देखूंगी, सोचूंगी, फिर कोई जवाब दूंगी। और वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए टाइम ही कितना हुआ है यार। हमें अपने इस रिश्ते को ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो निभा निभी वाला प्यार हो और फिर हम दोनों अलग हो जाए। इतना कहकर मयूरा शर्मा के भाग जाती है और विनोद दिल को थामकर बोलता है, हाय हंसी तो फंसी, नजरों से दिल पर वार कर गई यार। विनोद की मेहनत फाइनली रंग लाती है और मयूरा भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब विनोद तो मयूरा के प्यार में जोगी बन जाता है। वो सारा दिन घंटों उसे कॉल और मैसेज पर बातें किया करता। इसी के साथ साथ अब वो पंकज से भी कम ही मिलता। एक दिन पंकज उसके घर आकर बोलता है, यार क्या बात है, कोई टेंशन है क्या तुझे? कुछ कमजोर सा लग रहा है। अरे नहीं भाई, सब बढ़िया है। अरे तू ना मिलता, ना क्रिकेट खेलने चलता, ना बात करता। अरे भाई बस पूछ मत, बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। आखिर तेरी भाभी का भी तो ख्याल रखना है ना। विनोद के इतना कहते ही पंकज समझ जाता है कि विनोद तो इश्क में बावरा हो गया है और अब इसका तो बस अल्लाह मालिक है। दिन यूं ही बीतते हैं। विनोद रास्ते पे चलते हुए मयूरा से बात करता, तो कभी चादर में छुपकर और कभी कभी तो वो बाथरूम के कबोर्ड पर बैठकर भी घंटों मयूरा से बातें करता। एक दिन विनोद पंकज के पास आकर बोलता है, भाई मुझे तेरी एक मदद चाहिए। हाँ भाई, करने वाली होगी तो जरूर करूँगा ना। और तूने ये कानों में ब्लूटूथ क्यों लगा रखा है? अरे भाई तेरी भाभी लाइन पर है ना, पर तू फिक्र मत कर, वो होल्ड पर है। हाँ बता फिर क्या मदद लेने आया है? यार तेरी भाभी को ना वो सेब वाला फोन चाहिए। अबे बावले, कुछ पता भी है तुझे कितने का आता है वो? देख भाई, तुझे पता है ना, लोग प्यार में जान दे देते हैं। मैं एक फोन भी ना दूं क्या? देख मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ मेरी जान, आई लव यू। तुम्हारे बाबू ने थाना था लिया। अबे बोरा गया है क्या? क्या बात चल रही है और क्या जवाब दे रहा है? अरे बाबा, तेरी भाभी लाइन पर है ना। ऐसा है, तू पतली गली पकड़ और जा यहाँ से। जब तेरा ये काट जाए ना तो बता दियो, तब बात करेंगे। इतना कहकर पंकज अपने घर से विनोद को निकाल देता है और विनोद ब्लूटूथ पे बात करते करते अपने घर जाता है। लेकिन अब उसे बस एक ही चिंता थी, वो ये कि वो अपने बाबू सोना को गिफ्ट कैसे दे। जिसके बाद एक दिन पंकज को कॉल करके विनोद बोलता है, भाई तेरा भाई हॉस्पिटल में है, तू देखने भी नहीं आएगा क्या? साले तू हॉस्पिटल है? क्यों, क्या हुआ? भाई सब कॉल पर ही पूछेगा क्या? मैं एड्रेस दे देता हूँ, तू मिलने आ जा। जिसके बाद पंकज विनोद के समाचार लेने हॉस्पिटल जाता है और विनोद के गले लगकर पूछता है, अब बता साले कैसे हुआ ये? वो क्या है ना, मुझे करवा चौथ पर तेरी भाभी को सेब वाला मोबाइल देना था और पैसे नहीं थे तो। इतना कहकर विनोद अपनी टी शर्ट को ऊपर करके अपना पेट पंकज को दिखाता है, जिसे देखकर पंकज बोलता है, साले उल्लू के पट्टे, तूने उस लड़की के लिए अपनी किडनी बेच दी। अरे भाई, मेरे शरीर के हर अंग पर उसी का तो नाम लिखा है। मेरी लाइफ में उसके अलावा है ही कौन? बस उसका प्यार, बाकी दुनिया बेकार। पता है जब मैंने उसे फोन दिया तो वो कितनी खुश थी। उसने तेरे भाई को गालों पर चुम्मा भी दिया। पंकज ये सुनकर विनोद को देखकर मन में बोलता है, ये साला खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। जिसके बाद पंकज बहाना करके हॉस्पिटल से निकल जाता है और एक हफ्ते बाद अचानक रात के 2 बजे विनोद पंकज के घर रोता हुआ आता है।
जिसके बाद पंकज नींद में दरवाजा खोलकर बोलता है, अरे विनोद, क्या हो गया? इतनी रात को क्यों आया है? कोई मर गया क्या? हाँ मर गया भाई, विनोद मर गया, तेरा भाई मर गया। इतना कहकर विनोद पंकज से लिपटकर दहाड़े मारकर रोता हुआ बोलता है। भाई मयूर ने छोड़ दिया। पंकज विनोद के लिए पानी लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, ये ले पानी पी और बता क्या हुआ। विनोद पानी पीकर बताता है। विनोद मयूरा से मिलने जाता है और बोलता है, अरे मेरी मोरनी, मुझे क्यों बुलाया? जान, मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ जान, बच्चों का नाम पिंकी और अंशु ही रखेंगे। नहीं यार, वो बात नहीं है। सुनो ना, मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी है और वो मुझे पसंद भी है। वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर और हैंडसम भी है। क्या मतलब तुम्हारा? यही कि सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिसे तुम प्यार समझ रहे थे वो तो बस दोस्ती थी। हो सके तो मुझे भूल जाना और हाँ, मेरी शादी में जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए कबाब बनवाऊंगी, तुम्हें बड़े पसंद है। ये सब सुनकर पहले तो पंकज शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो खूब हंसते हुए बोलता है, और कर प्यार साले, प्यार गलत नहीं है, पर इसमें अंधा होना गलत है। लग गई ना लंका, अब रह एक किडनी के सहारे उम्र भर। और इस तरह जहां विनोद एक तरफ अपनी गर्लफ्रेंड को मानकर बाकी सारी दुनिया को बेकार मान रहा था, तो उसके प्यार का भूत अब उतर जाता है और वो प्यार से तौबा कर लेता है। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है और उसमें कोई अजीब हरकत की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वो क्या थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।